So hi everyone, my name is Arjun Singh and in this video we are going to see कि लाइक अगर आप मसाई में ज्वाइन होते हो तो आपके क्या क्या डिफरेंट पाथ रहेंगे, क्या क्या डिफरेंट कोर्सेज रहेंगे। सो जो मसाई से करीबन 2 हफ्ते 2 महीने पहले जो मसाई में जो एक मात्र जो कोर्स था वेब डेवलपमेंट के अंदर, जो मसाई का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है उसके अंदर सिर्फ एक था मर्न कोर्स था। इसमें आपको सिर्फ मर्न पढ़ाया जाता था, जिसमें आपको रिएक्ट पढ़ाया जाता था। बट धीरे धीरे मसाई ने 2 वीक पहले मसाई ने 2 मंथ पहले मसाई ने जावा इंट्रोड्यूस करा। और अब एक दो ब्रॉडली आपके जो वाइडली अगर हम बोले तो एक दो पाथ है, जो कि आपका एक मर्न पाथ है, एक जावा पाथ है, जो कि बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। और बट मसाई ने अब 2 हफ्ते कुछ महीने कुछ कुछ वीक्स पहले कुछ और कोर्सेज निकाले हैं। क्या वो कोर्सेज हैं, चलिए देखते हैं। और क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन से किस यूनिट में पूरे होंगे, और क्या उनके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। और अगर गाइस आपने इससे पहले मेरी फुल स्टैक वेब डेवलपर की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर देख सकते हैं आप। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आगे। क्योंकि मैं इसमें वीडियो डालता रहता हूँ। इंडस्ट्री जॉब रोल्स, ये पीपीटी हमें मसाई ने प्रोवाइड करी है। और मैं आपको कुछ पूरा पीपीटी नहीं दिखाऊंगा, आपको कुछ पार्ट दिखाऊंगा, सिर्फ 2-3 स्लाइड। तो सबसे पहले हम मर्न जॉब्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पहले सिर्फ मर्न ट्रैक था, और बट फिर क्या हुआ, एक मर्न निकला, एक जावा निकला। अब मर्न में भी 4 कैटेगरी के डेवलपर होंगे। फर्स्ट जो डेवलपर होंगे वो होंगे फुल स्टैक बैकएंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, और फ्रंट एंड डेवलपर एंड रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर। तो अब हम इस चीज को देखते हैं कि यार ये चीज है क्या एक्चुअली, राइट। कि मतलब क्या चीज है ये फुल स्टैक डेवलपर, क्या है, मतलब क्या क्या चीजें हैं। सपोज मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि आप यूनिट 4 में हो, आपकी है यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 में आप पढ़ते हो रिएक्ट। ये मैं अभी मर्न वालों के बारे में बता रहा हूँ। यूनिट 4 में आप पढ़ते हो रिएक्ट पढ़ते हो। और यूनिट 5 में आपका चलता है एडवांस रिएक्ट। आप कह सकते हो एक तरीके से एडवांस रिएक्ट होता है, और लाइक एडवांस रिएक्ट भी नहीं होता। उसके बाद भी आपके पास 2 कोर्सेज बच जाते हैं। या तो आप रिएक्ट पढ़ोगे, रिपीट पढ़ोगे एक तरीके से रिएक्ट को थोड़ा, क्योंकि आपका रिएक्ट अच्छा नहीं होगा, आप एक बार रिएक्ट दोबारा अगेन पढ़ोगे। या आप इसमें क्या पढ़ोगे, बैकएंड प्लस रिएक्ट पढ़ोगे। 2 हफ्ते बैकएंड, 2 हफ्ते रिएक्ट पढ़ोगे। तो ये आपका रहता है यूनिट 5 तक। ये आपका यूनिट 4 में रहता है, फिर ये चीज रहती है आपकी यूनिट 5 तक। ठीक है, यूनिट 6 में आप पढ़ते हो बैकएंड, क्योंकि ये भी पढ़ेंगे और बैकएंड ये भी पढ़ेंगे। पर इन्होंने 2 हफ्ते पहले बैकएंड पढ़ चुके हैं, तो ये अब 4 हफ्ते बैकएंड पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा एडवांस होगा। और इन लोगों ने बैकएंड पढ़ा ही नहीं होगा, तो ये 4 हफ्ते भी बैकएंड पढ़ेंगे, जो कि पहले वाले से मतलब इनसे थोड़ा कम ही होगा बैकएंड। मतलब इन्होंने 6 हफ्ते पढ़ा है कुछ चीज को, और वो 4 हफ्ते पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो ये आपकी यूनिट होगी 6। ठीक है, और आपकी जो रिवीजन यूनिट होगी वो होगी आपकी यूनिट 7। ठीक है, और जो प्लेसमेंट होगी वो उसके बाद लगेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। तो सपोज कि अगर यूनिट 4 में हूँ, तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। यूनिट 4 में हूँ, जबकि मेरा रिएक्ट ज्यादा अच्छा नहीं गया, और काफी मुझे स्टार्टिंग से दिक्कत थी। पर मैंने रिएक्ट में मेहनत करी, जिससे कि मेरे को एसिंग तो नहीं लगा एटलीस्ट। तो मैं यूनिट 5 में आ गया। ठीक है, और यूनिट 5 में मैंने सिर्फ अभी रिएक्ट पढ़ रखा है, जो कि मैंने 8 हफ्ते पढ़ रखा है। और अगर आप रिएक्ट को 8 हफ्ते पढ़ेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, आप इसमें देख सकते हैं। मैं थोड़ा और कलर ले लेता हूँ, येलो। तो आप क्या कहलाएंगे यहाँ पर, रिएक्ट। अगर आप आठ आठ रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर, मेरे पास आज मौका है, या तो मैं 6 यूनिट पढ़ूं, या तो मैं डायरेक्टली 7th यूनिट में चले जाऊं। ठीक है, ये एक मेरे पास पाथ था। तो अगर मैं डायरेक्ट अभी यूनिट 7 में चले जाता हूँ, मतलब अगर मैं डायरेक्ट रिवीजन में चले जाता हूँ, तो मैं रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर कहलाऊंगा, जिसको एक रिएक्ट की नॉलेज है। ठीक है, अब बात करते हैं। सपोज कि अगर मेरा कोई मित्र है जो कि अभी इस इस दूसरे मेरे मतलब दूसरी लाइन में हो, जैसे कि अगर उसने रिएक्ट पढ़ लिया है 2 हफ्ते और बैकएंड भी पढ़ लिया है, तो वो क्या कहलाएगा। और मैं आपको उसको बताता हूँ क्या कहलाएगा वो उसने क्या कर रखा होगा। जैसे कि हमने तो 2 महीने रिएक्ट पढ़ चुके हैं, तो हमारा 8 वीक का रिएक्ट कंप्लीट है। ठीक है, अब उन लोगों ने क्या करा होगा, यहाँ उन्होंने
4 हफ्ते यहाँ पर वो क्या करेंगे, 4 हफ्ते पढ़ के आए सारे, तो यहाँ पे वो 2 हफ्ते पढ़ेंगे क्या, रिएक्ट, 2 हफ्ते पढ़ेंगे बैकएंड। तो टोटल उनका क्या हो गया, 6 वीक का रिएक्ट और 2 वीक का उनका बैकएंड हो गया। तो वो क्या कहलाएंगे, फुल स्टैक डेवलपर, बट फुल स्टैक में वो फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएंगे, क्योंकि उनको जो 2 हफ्तों में ज्यादा नहीं सिखाते हैं, उनको सिर्फ ये सिखाएंगे मे बी एपीआई कॉल्स के बारे में, और थोड़ा फ्रंट बैकएंड में कैसे डाटा को हैंडल करते हैं, और क्योंकि मेन जो अब सिखाएंगे नेक्स्ट यूनिट में सिखाएंगे। सो सपोज अगर कोई अ, इस बैच में है, जो कि हमारा तो 211 में है, तो ये वाले बच्चे हैं वो 211 में है, और ये 201 में है। तो अगर कोई इस बैच का 201 का बैच का है, तो वो भी फुल स्टैक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएगा। और अगर वो भी छोड़ता है मसाई को, तो वो फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएगा, और वो यूनिट 7 की रिवीजन में डायरेक्टली जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको यूनिट 6 पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक पाथ है जो हम पे ऑप्शन था, ऑप्शन है भी, अगर हम चाहें तो इसको चुन सकते हैं, बट काफी लोगों ने इसको नहीं चुना, क्योंकि और जिनको लगता है कि उनको बैकएंड अच्छा नहीं हो पाएगा, या जो फ्रंट एंड ही करना चाहते थे, उनके लिए इतना काफी है, और उन्होंने आगे कंटिन्यू कर दिया होगा प्लेसमेंट के लिए, आगे वो चले गए होंगे, नॉट प्लेसमेंट, फॉर रिवीजन। सो अब हम बात करते हैं कि यस, सो अब जैसे कि मैंने बताया था कि इन लोगों ने 2 हफ्ते बैकएंड पढ़ लिया होगा, और 2 हफ्ते फ्रंट एंड मतलब रिएक्ट, और उन्होंने सिर्फ 4 हफ्ते रिएक्ट पढ़ा। और यह हमारी है यूनिट 6, ये हमारी है यूनिट 6, कि अगर इसमें इन्होंने कितने हफ्ते पढ़ लिया होगा, पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। अगर मैं अब जाऊंगा आगे, तो मैंने क्या पढ़ा, 4 हफ्ते मैंने रिएक्ट पढ़ा है यूनिट 4 में, यूनिट 4 में 4 हफ्ते मैंने एडवांस रिएक्ट पढ़ लिया, मतलब उस वैसे ही रिएक्ट पढ़ लिया, और यूनिट 6 में मैंने 4 हफ्ते बैकएंड पढ़ लिया। तो मैं अब क्या कहलाऊंगा, सो आप अगर स्लाइड में देखें, तो फुल स्टैक डेवलपर में 8 वीक्स का हमने रिएक्ट पढ़ लिया है, जो कि हमने कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब अगर हम रिएक्ट के बेसिस में देखें तो। और 4 वीक का हम नेक्स्ट यूनिट में बैकएंड पढ़ेंगे, तो हम कहलाएंगे फुल स्टैक डेवलपर। सो जो हमारे लिए पाथ है वो है फुल स्टैक डेवलपर, जो कि ये पार्ट डिसाइडेड होता है आपके लाइक आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, उस बेसिस पे रहता है। सो जैसे 8 वीक का हमारा रिएक्ट हो चुका है, और 4 वीक का हमारा ये है, तो इट मीन्स हम 6 यूनिट में अब ये बैकएंड पढ़ेंगे। और इस कारण अगर हम बोले तो कोर्स एक्सटेंड हुआ है, जैसे कि काफी लोग बोल रहे हैं कि कोर्स एमएसआई ने एक्सटेंड कर दिया है। सो हाँ, ये बात सच है कि कोर्स एक्सटेंड हो गया है, पर वो उसका रीजन एक्चुअली ये है कि मार्केट में अभी थोड़ा स्किल्स की ज्यादा नीड है, तो इसलिए मसाई ज्यादा प्रिपेयर करवा रहा है। और अगर आप चाहें तो यूनिट 5 के बाद भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं, और आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा यूनिट पढ़ सकते हैं, अगर आपको अपनी बेटर लाइक आगे ग्रोथ चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हमें आज का नहीं देखना होता, समटाइम हमें कल का भी देखना होता है। तो इस हिसाब से इसलिए मसाई ने करा। और डेफिनेटली मसाई का उसमें खुद का तो वैसे लॉस है, लॉस इन द सेंस ऑफ कि उनको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज देने पड़ रहे हैं उतनी चीजों के लिए। और एक स्टूडेंट का काफी बेनिफिट है, वो आगे लंबे टाइम तक अच्छे से कर पाएगा चीजों को, और काफी उसको टाइम मिल जाएगा चीज करने का। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हमें फुल स्टैक डेवलपर हम कहलाएंगे, हम जो जा रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर के रोड मैप के लिए जा रहे हैं। और सो सपोज अब हम बात करते हैं जो कि हमसे दूसरा बैच होगा, जो कि इस वाले बैच का होगा, तो उनका क्या स्ट्रक्चर रहा होगा। उन्होंने, अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे यहाँ पर, तो उन्होंने 4 वीक की रिएक्ट उन्होंने भी पढ़ी होगी। ठीक है, और 2 वीक का उन्होंने रिएक्ट पढ़ा होगा, 2 वीक का उन्होंने बैकएंड पढ़ा होगा। ठीक है, और 4 वीक का वो अब पढ़ेंगे बैकएंड। तो टोटल उनका क्या हो गया, 6 वीक का रिएक्ट और 6 वीक का बैकएंड। अगर आप चाहे देख सकते हैं, तो 6 वीक का रिएक्ट और 6 वीक का बैकएंड। तो ये जो लोग स्पेशली कहलाएंगे वो कहलाएंगे फुल स्टैक बैकएंड डेवलपर। और नॉट बिकॉज कि उन्होंने बैकएंड कम पढ़ रखा है, सॉरी फ्रंट एंड कम पढ़ रखा है, बट वो एक 2 वीक्स का कोई मैटर नहीं पड़ता। और सेम टाइम उसके लिए भी चीज है कि 2 वीक का उसमें ज्यादा कोई मैटर नहीं पड़ता। पर इन लोगों को स्पेशली बैकएंड के लिए तैयार कर रहे हैं, और जो काफी जिनका परफॉर्मेंस काफी सही होगा और स्टूडेंट से ज्यादा, और उनको इसके लिए बैकएंड के लिए
है वो लोग। सो अगर आप देख सकते हैं कि मसाई ने जॉब रोल्स को भी कितना डिवाइड कर चुका है कि अगर अब ये जो चीजें हैं वो है कंपनी के बेसिस पर। किसी को रिएक्ट डेवलपर चाहिए होता है, सिर्फ किसी को फुल स्टैक डेवलपर चाहिए होता है, किसी को स्पेशली बैकएंड के लिए इंसान चाहिए होता है। और मे बी जो सैलरीज का पैकेज होगा वो भी इसके अकॉर्डिंग है। अगर आप रिएक्ट डेवलपर के लिए जाओगे तो आपको मे बी 5 मिले, इसको मिले 5-6 मिले, आपको आपको इसके लिए 7-8 मिले, इसको आपको 8-9 भी मिल सकती है। तो ये तो आपकी परफॉर्मेंस के कैपेसिटी के ऊपर बेस है, आपकी एबिलिटीज के ऊपर, और साथ साथ में आप कौन सा चूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी बेसिस अप्लाई करता है। और आई होप सो आपको फुल स्टैक डेवलपर के बारे में पूरा कोर्सेज क्यों आगे एक्सटेंड करें और क्या वो सच्ची में एक्सटेंड हुए हैं नहीं हुए हैं, आपको सारे जवाब मिल गया होगा। और कैसा आपका रहेगा आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाऊं तो वो है जावा वाले स्टूडेंट के लिए। और जावा के मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं तब भी आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। तो जावा का भी सेम स्केच यही है जो हमारा है, कि अगर यूनिट 5 तक पढ़ेंगे तो वो जावा फुल स्टैक डेवलपर की कहलाएंगे। ठीक है, फिर अगर वो यूनिट 6 तक पढ़ेंगे तो वो ये चीज कहलाएंगे, जावा फुल स्टैक बैकएंड डेवलपर, जो कि ये चीज है। और ये दोनों चीजों में सिर्फ एक यूनिट का फासला है, बट सैलरी में काफी फासला है इन दोनों में। सो आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको अपने कोर्स को आपको सिर्फ 7 महीने करना है, जो 30 वीक्स है मसाइन, या उसको आपको एक्सटेंड करना है 5 और वीक से, और आपको काफ़ी अच्छी सैलरी और काफ़ी अच्छा आपको अपना करियर बनाना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड थैंक यू सो मच। एंड जो ये स्लाइड है वो मैं अपने घर से लेके नहीं आ रहा, मैं खुद से नहीं बनाता हूँ। मुझे मुझे क्या, सारा चीज़ मसाई प्रोवाइड करता है, बट मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अवेयर करूँ इन चीज़ों के बारे में। और जब आप आओ तो आपको क्लियर हो कि आपका साथ क्या होने क्या वाला है। और बाकी मसाई तो क्लियर कर ही देता है, पर आपको स्टार्टिंग से क्लियरिटी हो तो आपको काफ़ी अच्छा रहता है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।